बननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, किसान मजदूर का एरिया है, इंडस्ट्री है नहीं यहाँ, इंडस्ट्रीज है नहीं। ये हल्का बड़ौदा में IMT नहीं बन सकती। हाँ, उसका वाला ये दिएगा कि पर्याप्त मात्रा में ना जमीन है, और मैंने कहा कि हल्का बड़ौदा में IMT बनाए, आप बहाना ना ले। आपने जमीन की जरूरत है, IMT जमीन को बनेगी, इस बात का मेरे को भी पता है। मैं जमीन देने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। अभी हाल ही में मॉनसून सत्र खत्म हुआ है और हंगामेदार रहा। उसमें एक खास बात है कि जब 2019 में बड़ौदा का बाई इलेक्शन हुआ तो एक बात आई थी 20 में कि IMT बनाएंगे, कितनी बनाएंगे, और उसमें बड़ौदा हल्के का भी नाम था। तो बाई इलेक्शन में हमारे इंदुराज जीत गए थे यहाँ बड़ौदा हल्का से, और दूसरी बार भी ये बन गए। तो इस सत्र में एक बात उठी कि भाई IMT बनेगी या नहीं। उससे पहले एक पत्र जारी कर दिया गया, भाई नहीं बन सकती, ये वायदा किया और वायदा सरकार ने पूरा करने से मना कर दिया। तो भाई इस बारे में आज है ना इंदुराज ने बड़े कड़कते हुए सवाल किए, थोड़ा सा जान लेते हैं। विधायक जी एक ये पत्र दिखा रहे थे आप मुझे। बिल्कुल, तो ये जो पत्र है, हाँ, ये पत्र है IMT का। ओके, IMT की घोषणा करी जब मध्यवर्ती चुनाव आया, जब भी ठीक है, 4 साल मैंने लड़ाई लड़ी विधानसभा में, मुख्यमंत्री से, हाँ, सबसे मैं मिला, हाँ जब भी कोई रास्ता नहीं दिया जी, और जब दूसरी बार सत्ता बनी, जी, सरकार बनी, तो बीजेपी की सरकार बनी, हाँ, बड़ा दुर्भाग्य था हरियाणा प्रदेश का। और जब बजट सत्र शुरू हुआ तो बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी नायब जी सैनी ने घोषणा करी कि हरियाणा प्रदेश में 10 IMT बनाएंगे। ठीक है, तो जब 10 IMT का जिक्र आया तो मैंने लड़ाई लड़ी कि हल्का बड़ौदा में पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की भी घोषणा थी, और मैं मुख्यमंत्री जी से कहा कि मेरे इलाका में भी IMT बननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, किसान मजदूर का एरिया है, इंडस्ट्री है नहीं यहाँ, इंडस्ट्रीज है नहीं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी बजट सत्र में कि हल्का बड़ौदा के विधायक ने जो मांग रखी IMT की, बड़ौदा इलाका में भी IMT बनेगी। उम्मीद होगी थी भाई, जब मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस जब इस बात को कह दे, घोषणा कर दे, तो ऐसे बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन दुर्भाग्य के जब मानसून सत्र शुरू हुआ भाई, उससे चंद दिन पहले 8/8/2025 ने, ठीक है, ये लिखा आपके पास आ गई? हाँ, मेरे पास आ गई चिट्ठी। ठीक है, इसमें यह हवाला दिया गया कि हल्का बड़ौदा में IMT नहीं बन सकती। उसका हवाला ये दिया कि पर्याप्त मात्रा में ना जमीन नहीं है, ठीक, और जमीन है तो उसके उच्च रेट मांग रहे किसान। अच्छा, और वो भी जमीन अलग अलग जगह है। तो ये चिट्ठी जब दी, जब ये बात आपसे कोई डिस्कस हुआ है? कोई डिस्कस नहीं, उन्होंने अपने आप ही चिट्ठी भेज दी। और मैंने विधानसभा में मानसून सत्र में मुख्यमंत्री जी से चिट्ठी भी दिखाई, ठीक है, और मैंने कहा कि हल्का बड़ौदा में IMT बनाए, आप बहाना ना ले। आपने जमीन की जरूरत है, IMT जमीन को बनेगी, इस बात का मेरे को भी पता है। मैं जमीन देने के लिए तैयार हूँ, और मैंने जमीन जिस गाँव की देनी थी उन गाँव के नाम भी बता दिए। गढ़वाल, ये कोड़ा, हाँ जी, सत्र में, ठीक है, गढ़वाल, कोड़ा, बनवासा और बड़ौदा, हजारों एकड़ जमीन में देने के लिए तैयार हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जम्मू कटरा से 6 किलोमीटर दूर, 152 से 10 किलोमीटर दूर, इससे बढ़िया लोकेशन पूरे हरियाणा में, इससे अच्छी कनेक्टिविटी कहीं मिल नहीं सकती। 2 हाईवे के बीच में है, ठीक है। और मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि आज भी मैं उम्मीद रख रहा हूँ IMT बनाओ आप, और उम्मीद कभी तोड़नी भी नहीं चाहिए, और उम्मीद है भी। मैं दोबारा पर्सनल मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, और जब भी विधानसभा की बात आओगे खड़े हो लड़ाई लड़ूंगा, ठीक है। और कोई आंदोलन भी मैंने करना पड़ा तो उसके लिए भी लड़ूंगा, क्योंकि ये एक रोजगार का मामला, उद्योग का मामला है, ठीक है। और पूरे सोनीपत में ही कहीं उद्योग इन्होंने लगाया नहीं, अगर है तो कहीं पहले की उद्योग है तो वही है। और ये मैं चाहूंगा कि हल्का बड़ौदा में IMT बने, ये मेरी पुरजोर मांग भी है, पुरजोर कोशिश भी है, और मैं इसकी लड़ाई भी लड़ूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुझे लगता है IMT पता नहीं लगेगी नहीं, फिलहाल तो सरकार ने इसके लिए मना कर दिया। सत्र में इन्होंने लड़ाई लड़ी और फिर कह रहे हैं कि लड़ाई फिर से जारी रहेगी। तो अगले सेशन में इंतजार करेंगे, और कभी हमें मुख्यमंत्री मिल गए जो वायदा करके गए थे या जो यहाँ घोषणा हुई थी और जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र, तो मुझे भी याद है जब बाई इलेक्शन में जो भी यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री आते थे वो कह के जा रहे हैं यह बात
फिर किसी दिन इस मुद्दे पे बात करेंगे। फिलहाल उम्मीद ना करें कि यहाँ IMT लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।